जीनियस क्लासेस एंड यूर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास के बारे में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है, और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है ना, जो सिंपली हम लोग बता रहे हैं स्टूडेंट, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसका लेक्चर 1 तो बता चुके थे, लेकिन आज लेक्चर 2 है उसी टॉपिक का। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन का देखिए स्टूडेंट, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब क्या बनते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, है ना, प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लेक्चर 2 है आपका क्लास, लेकिन लेक्चर अगर 1 नहीं देखें तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए तो लेक्चर देखिए यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे N2 + 3H2, ये दोनों आपका क्या है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, इससे हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे है ना 2NH3 निकालना स्टूडेंट, during the information of ammonia 2 mole of N2 disappearing in 1 minute, then find ROR, mean rate of reaction second, that is ROD, rate of disappearance of H2, third point ROA, rate of appearance NH3, fourth point वॉल्यूम ऑफ वेसल। ओके स्टूडेंट, इतना हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग को क्या करना है, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। किस अकॉर्डिंग के थ्रू? तो यहाँ पे बताया गया डूरिंग द है ना इंफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स। अमोनिया कितने हैं? अमोनिया 2 मोल्स है, जो ऑफ N2 है ना। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ROR पहले लिखते हैं, ROR इज इक्वल टू करेंगे, है ना। तो अमोनिया के लिए क्या है, N2 के लिए, तो यहाँ लिख चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 2 मोल्स। 2 मोल है स्टूडेंट, वो क्या होंगे, मोल जो होंगे लीटर में होंगे, और इसको टाइम को करेंगे लोग सेकंड में, है ना। तो मिनट 1 मिनट है ना, तो यहाँ पे 1 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज कीजिएगा, है ना। तो पहले ये देखिए कि यहाँ पे 2 मोल्स है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ROR निकालते हैं पहले, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसका, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीटर है तो लीटर, तो और यहाँ मिनट में, तो सेकंड में करने के लिए हमने है ना 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना होंगे 30। ओके, तो 1 बाई क्या होंगे 30 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। आई स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन का ऐसा यूनिट मोल पर लीटर और पर सेकंड होते हैं, ठीक है। ये तो डेरिवेट हो गया, लेकिन हमको जनरली क्या करना, ROR को डेरिवेट करना है ना। तो ये तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 है ना, नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का गया 2 मोल्स दिए, तो इस तरीके से वेरीफाई ROR हो गए। लेकिन ROR पूरा इस
अकॉर्डिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आर ओ आर इज इक्वल टू कीजिएगा, तो फर्स्ट ऑफ देखिए यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट है अभी कारक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं प्लस में होते हैं। तो यहाँ पे करेंगे N2 है तो यहाँ पे चेंज डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा का सिंबल है, तो डेल्टा यहाँ पे है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ है ना N2 और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना है डेल्टा टी, और यहाँ पे जितने भी N2 के आगे जितने कोफिशिएंट रहेंगे वो डिवाइड में हुए, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बटा क्या करेंगे 1 N2 करके, ठीक है। इसमें कितने हैं, यहाँ पे भी क्या होंगे, ये क्या प्लस में के माइनस में, माइनस में होंगे, फिर बराबर करेंगे है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या होंगे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होंगे 1/3, फिर ये भी माइनस में बराबर करेंगे, तो ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है तो इसके लिए प्लस होंगे, कितने कोफिशिएंट है 2, तो 1 बाई क्या होंगे इसका 2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग आर ओ तो आर हो गया, लेकिन इसी का सब को हम लोग डेरिवेट करते हैं क्या, ROD मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस, और इसको एक अपीयरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में क्या, इधर वाला पार्ट को अपीयरेंस बोलते हैं, इधर वाला को डिसअपीयरेंस, आई बात समझे। RO क्या बोलेंगे यहाँ पे ROD, इधर ROA अपीयरेंस के लिए, ठीक है ना, प्रोडक्ट में अपीयरेंस और यहाँ पे डिसअपीयरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो फर्स्ट में तो हम तो ये इस तरीके से हम लोग कर लिया ROR, लेकिन हम लोग ROD करना है ना, ROD किसका करना, ROD ऑफ H2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, पहले ROR लिखते हैं, ROR इज इक्वल टू किसका, तो H2 का, H2 का यहाँ पर से क्या माइनस में 1/3 है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए ROR का वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना 1/30 मतलब 1/30, 1/30 बराबर है ना, माइनस में 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अगर काटेंगे तो 30 बार में मतलब है ना 10 3 30 होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे है ना, 1/10 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये अपीयरेंस है तो यहाँ पे क्या होंगे माइनस है, तो ये भी माइनस में होंगे ना, और जब भी माइनस रहते हैं तो उसको हम लोग को मोड लगा करके पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटा डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ 1/10 है ना, यहाँ पर हो जाएंगे ना इस तरीके से, तो हाफ 10 है ना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट, इतना आपको क्या हुआ है, ROD का मान हो गया। अब हम लोग है ना इसमें ROA का हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग ROA का निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, तो यहाँ पे ऑफ NH3 मतलब अमोनिया का, ठीक है ना, अमोनियम का। तो कैसे करेगा अमोनिया का, देखो यहाँ पे ROR बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हम लोग रेट ROR निकाल चुके हैं, इस तरीके सबका डेरिवेट कर चुके हैं ना, आ रहे हो समझ किए थे। तो बताइए हमको निकाला NH3, तो यहाँ पे NH3 यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये हमारा प्रोडक्ट के लिए है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ होंगे, और कितना है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 बाई क्या होंगे 2, और ये क्या है आपका अपीयरेंस है तो इसीलिए पॉजिटिव प्रोडक्ट है ना, पॉजिटिव होंगे है ना। अब देखिए ROR का वैल्यू निकाला तो क्या 1/30, और इसका कितना होगा 1/2, और इंटू क्या होंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और बटा में डेल्टा T। अभी 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 बार में काटेंगे है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और बटे में डेल्टा T। आई बात समझ में, ये हमारे क्या हो गए इतना। अगर इसको अगर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और बटा में डेल्टा T इज इक्वल टू 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही हमारा क्या होगा प्रॉपर तरीके। अब देखिए यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल का सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है, थे बताइए 1/15 का है या फिर 1/10 का है ना, उसके बारे में। तो दोनों में कंपेरिजन करेंगे ना, है ना, कंप्रोमाइज करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वही हमारे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा है ना दूसरा न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उतना राइट नो।
अब हम लोग न्यूमेरिकल सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन के यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पे A2Na2 और O5 से मतलब ये आपका क्या रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, दैट इज रिएक्टेंट। इधर हमारा क्या बन गया है आपका प्रोडक्ट बने इस तरीके से। तो रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट बने तो आपको इस तरीके से डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे इफ रेट ऑफ appearance of NO2 is 2 mole liter inverse second inverse, then will be find ROR second, that is ROD of यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ किसका, तो यहाँ पे डिसअपरेंस कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ए निकालेंगे Na2O5, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ना ये यहाँ पे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इसका दिया हुआ मोल्स 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है ROR, ठीक है ना। यहाँ पे 2 मोल्स दिया, अगर टाइमिंग अगर मिनट में दिए 2 मिनट 1 मिनट तो हम लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते थे ना। हाँ तो मिनट है तो पहले सेकंड में करते थे, लेकिन ये सेकंड खुद है तो इसको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमारी समझ में देखिए तो हम लोग इसको करेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉरी ROR इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन किसका, तो यहाँ पे NO2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा अपीयरेंस है, तो अपीयरेंस क्या है यहाँ पे 4 है ना, ये समझिए इतना बराबर कितने दिए हुए, तो 2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे तो ROR इज इक्वल टू, तो इसका कितने वैल्यू दिए हुए थे, यहाँ पे ROR निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे कितने इसके लिए कितने कोएफिशिएंट कितने हैं अपीयरेंस ऑफ NO2 तो 4 है, तो यहाँ पे 1/4 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ROR इज इक्वल टू 1/4 कितने मोल से, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 और कटेंगे तो कितना है हाफ है ना, हाफ हो जाएंगे, मतलब 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ROR का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हमारा जनरली निकल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं ROD का, ठीक है ना। ROD का वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, सेकंड वालों को डेरिवेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ROR इज इक्वल टू Na चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Na2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो ROR इज इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, या तो डिसअपीयरेंस है तो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितने लगे 2, तो यहाँ पे क्या होंगे डिवाइड में लेंगे, जितने लगे 2 है तो यहाँ पे 2 डिवाइड होंगे, 3 है तो 3 डिवाइड होंगे। तो फिर उसका चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Na2 और फिर O5 बटे में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होंगे ना। तो ROR का वैल्यू कितना निकाले, हाफ, क्या निकाले ये मैंने हाफ निकाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में, देखो ROR, ठीक है। अब देखिए ROR का वैल्यू कितना निकले थे, हाफ है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे हाफ होंगे, तो यहाँ पे कितना हाफ, यहाँ पे निकालना है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Na2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताइए 2 से 2 काटिए तो सिर्फ क्या बचेंगे, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा ना। 1 इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Na2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका वैल्यू क्या होंगे 1, मतलब कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Na2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आई बात को स्टूडेंट। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है।
फ्रेंड हम लोग बात कर रहे थे ROR रेट ऑफ रिएक्शन में, हम लोग जान रहे थे अभी, है ना, एवरेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, एवरेज। लेकिन आप लोग जानेंगे ना एवरेज रेट के बारे में समझ रहे थे ना, एवरेज रेट मतलब समय, रेट हमारा टाइमिंग। लेकिन अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है यहाँ पे मेरे भाई, है ना, फॉर वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा टी, मतलब इस डेल्टा टी का टाइमिंग्स जो होंगे ना बहुत ही लेसेस, बहुत छोटा होंगे, बहुत छोटा। अगर कहा जाए स्टूडेंट तो जो डेल्टा टी होंगे वो समझो कि, है ना, जीरो के लेवल में, समझो जीरो से कंडीशन में गुजरे हुए, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पे हो रहे थे डेल्टा, जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट बने थे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट के लिए हम लोग DA लिखेंगे, ठीक है ना, है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, है ना, जैसे डेल्टा ए लिखे थे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए का, तो उसी में लिखेंगे वहाँ पे डी के द्वारा डिनोट करेंगे। डी का मतलब बहुत यहाँ पे क्या होंगे, वेरी स्मॉल, मतलब कम समय में भी क्या बन जाएंगे, वो प्रोडक्ट तैयार होंगे, ठीक है ना। तो वो तो स्टूडेंट देखिए, सपोज डेट मान लीजिए गिवन डेट एग्जाम्पल के थ्रू कि 2A + 3B गिवन टू 4C, मतलब कि 2A + 3B दो चीज़ आपस में मिले और ये दोनों रिएक्टेंट मिलने के बाद क्या बन जाए, एक नया चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। आई बात समझ में, हाँ। तो ये कितना समय लगे इंस्टेंटेनियस, मतलब क्या था इंस्टेंटेनियस रेट के हिसाब से, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मतलब टाइम जो होंगे ना, ये आप समझिए, ठीक है, आप समझिए। यहाँ पे अगर करेंगे स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ROR, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ, है ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे DT लिखेंगे, ओके स्टूडेंट। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या आपका रिएक्टेंट है ना, समय इस साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होता है, इधर क्या होंगे, प्रोडक्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये वाला जहाँ पे कोफिशिएंट है तो वहाँ पे डिवाइड होंगे, 2 है तो 1/2, लेकिन माइनस में, रिएक्टेंट में क्या होते हैं, माइनस लगते हैं, बराबर। फिर इसमें भी करेंगे तो 1/3 होंगे माइनस में, और चेंज इन कंसेंट्रेशन, है ना, ऑफ डी, है ना, DB बटा, यहाँ पे कहेंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ DT, तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और क्या होंगे बराबर में चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ DC बटा क्या होंगे, DT, जहाँ पे डेल्टा T लिखा रहते हैं लेकिन आप DT लिखाएंगे। आई बात समझ में। और ये क्या आपका प्रोडक्ट है तो प्लस में 1/4, आई समझ में, कंसेंट्रेशन हो गया। तो इतना बात समझ में आ रही स्टूडेंट। लेकिन हाँ, लेकिन अगर इसके हम लोग ग्राफिकल के बारे में बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कैसे ग्राफ बनेंगे, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, है ना, रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज डेट अगर बाय द वे इधर आपका क्या है टाइम, इधर आपका क्या है मान लो रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका जो सोलो ग्राफिकल बनेंगे वो क्या बनेंगे, रिएक्टेंट से टाइम को डाउनवर्ड बनेंगे, ठीक है ना, क्या बनेंगे, डाउनवर्ड बनेंगे। समझ में आई बात को। हाँ, अब स्टूडेंट देखिए नीचे को और ढल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दूसरा कंडीशन में देखिए, केस में क्या होंगे, ये फर्स्ट केस होंगे, केस नंबर फर्स्ट, और इस सेकंड में देखिए अगर ये प्रोडक्ट अवर में, और ये टाइमिंग है, इधर क्या है, ये टाइमिंग, और यहाँ पे क्या है आपका प्रोडक्ट। तो इसका स्लोप कैसे बनेंगे, अपवर्ड की ओर ऐसे बनेंगे। समझ में आई बात को, कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। अगर बाय द वे अगर कोई कंसंट्रेशन ऑफ किसी का दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, तो समझो मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ मान लो ए का दिया हुआ और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ T, ठीक है। तो इसका स्लोप किसके डायग्राम में ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे क्या होंगे, इस ओरिजिनल पॉइंट से ग्राफिकल ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। हाँ, आगे देखिए आप स्लोप बराबर क्या होंगे, यहाँ पे स्लोप क्या होंगे, हाँ समझिएगा, स्लोप जो होंगे tan थीटा इसमें होंगे, क्या होंगे, tan थीटा, जो भी है ना। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अगर मान ली इसके अकॉर्डिंग एक द्वारा निकाल रहे हैं, और बटे में क्या होंगे, DT होंगे, क्या होंगे, DT। आई समझ में, इतना बात समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और इसको पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा इंटरमीडिएट का थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है ना। आए समझ में देखिए,
तो यहाँ पे N2 नाइट्रोजन और 3H2 हाइड्रोजन का कितना है 3 है ना मोल्स यहाँ पे। और यहाँ से मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब बने 2NH3, इसको निकालना फाइंड ROR और ROD ऑफ Na2 का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस का ऑफ Na2 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे RO निकालने के लिए पहले तो ROR निकालेगा, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो ROR इज इक्वल टू कीजिएगा क्या, तो है ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ है ना N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dt है ना, dN2 बटा dt। और क्या होंगे ये सब हमारे, क्या होंगे ये सब हमारा 1/1 कर सकते हैं यहाँ पे 1/1 N2 करके, ठीक है। फिर क्या करेंगे बराबर करके माइनस में होंगे, फिर भी माइनस में 1/3 dH2 बटा dt, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम मतलब चेंज इन टाइम के साथ, ठीक है। बराबर क्या होंगे, अब ये प्लस में होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन DNH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dt, ओके। तो ये तो समझ में आ गया किसको, ROR का। डिसअपीयरेंस में क्या होंगे, तो डिसअपीयरेंस क्या, ये वाला आपका अपीयरेंस इधर क्या, इधर अपीयरेंस इधर डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस किसका होता है, तो यहाँ पे किसका, तो मेरे भाई N2 का या S2 का, तो यहाँ पे N2 का बोला, तो N2 वाला तो ये कंडीशन बने हुए हैं, ये आई बस समझ में, हाँ। लेकिन अगर मेरे भाई सुनो, अगर मैं एक बात बोलूँ ना तो याद रखिएगा, अगर ग्राफिकल स्लोप में अगर बनाया तो क्या होंगे ग्राफिकल के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो सपोज ग्राफिकल का मेथड्स बताइए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो किसका निकालना, मान लो कि ऑफ किसका, तो मान लो यहाँ पे DH2 बटा में dt का, आई बस समझ में, तो इसका निकालना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सपोज अगर ग्राफिकल में जाए तो ये समझते हैं भाई, ये वाला अगर मान लो कि अगर रिएक्टेंट बनेगा या प्रोडक्ट इधर बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे क्या आपका रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए इधर H2 मिले में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 का, और क्या चीज़ है मोल पर लीटर के साथ, इधर क्या होंगे मोल पर लीटर ही होंगे, और टाइम क्या होंगे, इधर क्या होते हैं टाइम, आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ में इन सेकंड में, जब भी टाइम होंगे तो सेकंड में होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो स्लोप देखो, स्लोप मान लिया जाए, इधर मान लीजिए यहाँ से स्लोप बन रहे इस तरीके से कंडीशन में, ठीक है ना। तो एक कंडीशन यहाँ पे जो स्लोप बन रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, तो एक मानते हैं मान ली 10, उसके बाद क्या बनते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं, फिर यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे 6, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बनते 2 और यहाँ पे क्या बनते हैं 4, ओके। तो यहाँ पे समझिए कैसे कैसे होंगे, तो ये वाला कंडीशन जो होंगे ऊपर से नीचे और डाउनवर्ड जाएंगे, देखिए ये क्या हो रहे हैं टाइम, जो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप में घट रहा है ग्राफिक में, है ना। रिएक्टेंट रहेंगे तो मेरे भाई तो क्या बताते हैं घटेंगे, और अगर प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या होंगे, और मतलब कि इस तरीके से डायग्राम में बनेंगे, है ना। अपवर्ड के होंगे और डाउनवर्ड में रिएक्टेंट के होते हैं, तो क्या होंगे घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं घट रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए सॉरी, तो यहाँ पे y1 इसको क्या बोलते हैं y2, यहाँ पे टाइम है t1 और यहाँ क्या होगा टाइम t2, मतलब कि टाइम जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे टाइम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है रिएक्टेंट में घट रहे हैं, जैसे टाइम बढ़ रहे हैं यहाँ तो रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं घट रहे हैं, 10 से 6 हो गए, यहाँ पे टाइम बढ़ रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट का वैल्यू कम हो रहे, लॉस है ना, मतलब कि कम हो रहे, आ रहे बस समझिए लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर डेरिवेट करना, स्लोप निकालना मेरे भाई, स्लोप वही होते हैं मैंने बता दिया आपको, तो इधर आपका रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे। अगर कोई रिएक्टेंट मान लो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक दिया, कंसंट्रेशन में दिया, ये मोल पर लीटर में होंगे, और इधर क्या होंगे टाइम होंगे, ये होंगे, तो इसका जो स्लोप बनेंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनेंगे, तो यहाँ पे tan थीटा का प्रोसेस लगेंगे, ठीक है। तो स्लोप में क्या होंगे tan थीटा, है ना। तो स्लोप में यहाँ पे लिख दीजिए क्या चीज़, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, तो यहाँ पे H2 DH2 बटा dt, ओके। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फार्मूला होता है स्टूडेंट याद रखिए, y2 में से y1 घटेंगे और यहाँ पे टाइम में t2 में से t1 घटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर y2, तो y2 का वैल्यू कितना है इसमें, देखिए यहाँ पे 6 है ना, 6 माइनस 10, इसका कितना हमारा है ना, तो यहाँ पे 4 माइनस 2, तो माइनस 4 और बटे में 2 काटेंगे तो क्या होगा माइनस में 2 मोल और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स क्या होगा हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए समझ, जो भी हम मान लीजिए कि प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट 2 चीज़ लेते हैं, 2p प्लस और एक Q लेते हैं, अब बन जाता है हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है R, मतलब 2 चीज़ क्या है रिएक्टेंट और हमारा क्या है एक चीज़ हमारा क्या बन जाता है, 2 चीज़ मिलाएंगे तभी ना एक नया चीज़ बनेगा, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लिया 2p प्लस Q, 2 चीज़ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बन गया देगा, है ना।
तो यहाँ पे गिव्स टू ए न्यू प्रोडक्ट बने यहाँ पास। तो इसको हमें डेरिवेट करना है, क्या फाइंड ROR फर्स्ट में करना है और सेकंड में करना है यहाँ पे ROA, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R का। ओके, तो चलिए पहले हम लोग ROR डेरिवेट करते हैं, पहले है ना, ROR का, ठीक है। तो यहाँ पे ROR इज इक्वल टू 1/2 माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब DT अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज विथ अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, Q 1/1 माइनस DQ बटा में DT और प्लस में 1/1 प्लस में DR बटा DT। ये तो हमारा क्या होगा ROR, ठीक है ना। और इसी में क्या होंगे, अपीयरेंस भी होंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट के लिए होते हैं, और डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट के लिए होते हैं। तो लेकिन अब हम लोग जानेंगे थोड़ा स्लोप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डेरिवेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये हमारा, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहे हैं, इधर क्या बन रहे हैं, टाइम के साथ, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, रिएक्टेंट में चेंज होंगे, या प्रोडक्ट भी बनेंगे तो टाइम ही लगेंगे, है ना। लेकिन टाइम वो कैसा है, जो क्या चीज़ में लग रहा है मेरे भाई, इन सेकंड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, इन सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट मान लीजिए, रिएक्टेंट, ओके। और रिएक्टेंट जब भी होंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यहाँ पे स्लोप बन रहे हैं इस तरीके से, अपवर्ड से डाउनवर्ड बन रहे हैं, जो क्या है, इसमें बारी एंगल जो दिया हुआ है वो 135 डिग्री, तो अंदर वाला लूप में कितने होंगे, 4 है ना, 45 डिग्री, ताकि दोनों को मिलाएंगे तभी ना 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पे निकालना स्लोप, तो SLOPE स्लोप इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा। अगर tan थीटा बराबर करेंगे तो भैया देखो यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कितना tan, कितना पे निकालेंगे, 135 का निकालेंगे तो वैल्यू क्या होंगे, 1 होंगे। क्यों, ये tan 45 का मान कितने, तो 1। लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट तो अकॉर्डिंग चलेंगे भैया, पहला में सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरा में साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, tan कॉट थर्ड में होते हैं, तो पहले यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे 90, 100, मतलब इसी के रेंज में होंगे 150, तो यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो tan नेगेटिव आएंगे इसमें ना, इसीलिए हमारा ये होगा, ठीक है ना। आज के लेते हैं स्टूडेंट, है ना। ये वीडियो हमारा कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, तो थैंक